हाँ बच्चे, आइए जो है क्लास 9 का हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन, और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कौन मेथड यूज किए गए हैं, और इसके पहले जो आप नंबर लाइन पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें यूज की गई हैं। आइए हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार के सोल्यूशन किए जा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आप जो है नंबर लाइन में बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसी पे बेस्ड है। आइए हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिख रहा है, करा ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट है, इसको आप समझिए। करा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप मेरे बच्चे एक बात बताओ कि रियल, अब यहाँ से रियल नंबर की बात किया है, तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर में आप जानते हैं रियल नंबर होता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें? एक जो है रेशनल नंबर, पहले लिख दो, क्या लिखोगे? एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तब बताइए, ये पूछ क्या रखा है कि जो इरेशनल नंबर होता है क्या वो रियल नंबर में होंगे? भाई क्यों नहीं होंगे, इसी से तो निकल के आए हैं दोनों। जब इसी से दोनों निकल के आए हैं तो इरेशनल जाएगा कहाँ? वो तो रहेगा ही रहेगा। इनका जो स्टेटमेंट है पहला, ये क्या हो जाएगा? ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इनका क्या होगा? सही है, ये जो है उसमें रखे जा सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और इसके बाद दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट यम। जहाँ जो है यम क्या होगा? इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है प्रत्येक पॉइंट पे क्या यम रखा जा सकता है? तो ये बताइए, प्रत्येक अगर पॉइंट की बात कर रहा है तो यहाँ तो कई नंबर रखे जा सकते हैं, √2, √3, मतलब 4, 5, इस प्रकार से। तो इसको अगर आपको समझना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर, अगर हम इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, कह सकते हो √2, √3, √5 को भी लिख दो कि देयर आर जो है फाइनाइट मेनी नंबर एंड दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंट। ये जो है इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सारे नंबर को, इसलिए जो है ये क्या बात हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से यहाँ दिखा दोगे। जो रिटर्न की बात होती है आप ऐसे लिख देंगे। अब मेरे बच्चे, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। मैंने बताया कि ये रेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, यही तो बताया। कह रहा है जितने जो है ये रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर क्या ये इरेशनल होंगे? तो भाई अगर ये सारे रियल नंबर इरेशनल होने लगेंगे तो रेशनल वाला क्या करेगा? आप बात को समझिए, क्योंकि रेशनल भी तो रियल नंबर में आता है कि नहीं आता है? इसलिए ये जो इनका जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है आप ध्यान दीजिएगा, इनका स्टेटमेंट क्या होगा? इनका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि रियल नंबर में, प्रत्येक रियल नंबर की बात कर रहा है, तो प्रत्येक रियल नंबर में इरेशनल के अलावा रेशनल भी होते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये साहब जो कह रहे हैं ये जो है क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। बात आप समझ गए होंगे कि क्योंकि रियल नंबर में दोनों कंटेंट। क्वेश्चन देखिए, आप समझिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन दे रखा है, जरा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो ये बातें जो कह दिया ये कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं क्या वो सभी जो है इरेशनल होंगे? आप बताइए, यही बात कह रहा है। फिर कह रहा है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर आर आल्सो रियल नंबर। तो यहाँ से अगर आप इसको दिखाना चाहोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपको कुछ नेचुरल नंबर दिखाना चाहोगे तो एक बात बताओ मुझे कि जो 4 होता है, √4, ये क्या है? ये स्क्वायर रूट ही है ना? तो क्या ये जो है स्क्वायर रूट है में है 4, लेकिन ये क्या इरेशनल होगा? तो आप कहोगे सर इसका तो वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 2 आ जाएगी तो रेशनल हो जाएगा। बात समझ पाते? लेकिन इनका स्टेटमेंट क्या है कि ये जो है सारे ही रेशनल होने चाहिए। तो क्या ये रेशनल है? अगर इसको लिखना चाहो तो आप इसका जो है सलूशन लिख सकते हो। सलूशन में कहोगे स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल होगा। ये देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी जो है क्या होगा? रेशनल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए √4 = जो कि क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर होता है। तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है तो आप इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो और आप यहाँ समझा सकते हो। जो ये इन्होंने कहा कि जो है प्रत्येक स्क्वायर रूट जो है
क्या होने चाहिए, इरेशनल होगा। होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे √3 कर दिया तो ये इरेशनल होगा, √5 कर दिया तो इरेशनल होगा, √7 कर दिया तो इरेशनल होगा। लेकिन प्रत्येक की बात कह रहा है, अगर आल की बात कह रहा है, आल पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बातें ये कहाँ सही हो सकती है, क्योंकि आल में तो 4 भी आ जाएगा। अगर 4 आ जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हो जाएंगे इसका सलूशन। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझिए बच्चे। इस क्वेश्चन को देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है। अगर आप मेरे वीडियो पिछला देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना क्वेश्चन कराया है। फिलहाल अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज में दिया है तो मैं फिर से करा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि √5 को जो है हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी बात कर रहा है। तो आप देखिए नंबर लाइन मैंने आपने बना लिया। अब इस नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है। बात समझ पा रहे हो? तो ये बताइए √5 को अगर इस पर रिप्रेजेंट करोगे तो किस प्रकार से कर सकते हो। तो आप कहोगे यहाँ 0 हो जाएगा, मान के चलो 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, है ना, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। इस प्रकार के नंबर हो जाएंगे। अगर हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चे, ये बताइए √5 है, तो √5 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो आप कहोगे अगर 4 की वैल्यू होती है 2 होती है, तो √5 की वैल्यू क्या होगी, 3 के आसपास होगी, यहाँ कहीं होगा, लगभग आना चाहिए, है ना। √5 जो है कि अगर √4 की वैल्यू अगर कहोगे तो 2 होती है, तो मान लीजिए √5 है, लगभग इधर कहीं आएगी, ऐसा अंदाज़ा हमारा होगा। लेकिन ये कैसे दिखाओगे कि √5 की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, 2 और 3 के बीच में, कैसे कह सकते हो। तो आप कहोगे सर ये बताइए, अगर आप इसको सच में आपने बताया भी था, इसको आपने क्या किया, 1 यूनिट मान लिया, ये 1 यूनिट है ही, देखिए 0 से 1 के बीच में। और हमने क्या किया, इस पर एक जो है क्या किया कि इसी के ऊपर एक हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा, और जो परपेंडिकुलर लाइन आपने खींचा है उसको भी 1 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी 1 यूनिट, क्योंकि मान क्या लोगे, स्केल से माप लो, इसको स्केल उठाओ, इसको भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना। उसके बाद यहाँ से इसको मिला दो। जैसे इसको मिलाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे इसका नामकरण भी कर दो, ए जो है इसका नाम बी कर दो। ये बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस। अगर नहीं जानते तो एक ट्रायंगल होता है, समझ पा रहे हो, ए और बी और सी होता है, समझ पा रहे हो। तो इसका जो फार्मूला होता है, ये जो कि बड़ी लाइन सेगमेंट होती है, AC का स्क्वायर इक्वल यहाँ से दोनों लाइन सेगमेंट के स्क्वायर की जो है सम के बराबर होती है, BC स्क्वायर। मतलब AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस। तो अगर यहाँ आप लगाना चाहोगे तो यहाँ बच्चे देखो, तो ये देखिए AB का स्क्वायर या OB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जो है इसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका मतलब √2 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू √2 हो गई बताओ। तो आप कहोगे सर जो है AC की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी OA की वैल्यू √2 आ गई। तो अगर √2 रिप्रेजेंट करना होता तो हम यहाँ से लेकर यहाँ जो है आपका जो है कंपास रख कर इसको जो है इस प्रकार से बना देते, तो लगभग जो है यहाँ आके गिर जाता, तो √2 की वैल्यू लगभग यहाँ आ जाती। समझ पा रहे हो ना। कंपास रख के यही ये डिस्टेंस आपको पता हो गई, √2 हो गई। तब यहाँ से कंपास रखो इतना जो है बना के, इसको बना के अगर रखोगे तो ऐसे खींच दोगे तो जो इस लाइन पे पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन √2 हो जाएगी। ये बात हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, √5 चाहिए बच्चों। तो मेरे बच्चे अगर √5 चाहिए तो √5 तो ऐसे मिलेगा नहीं। तो ये चलिए फिर हम यहाँ से यहाँ और यहाँ की वैल्यू आपको √2 मिल गई। अब इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। जब इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो लगभग आप समझिएगा ये बेस हो गई, तो लगभग ऐसे ही होगा। आपने यहाँ परपेंडिकुलर खींचा, लेकिन ये भी आप 1 यूनिट ही खींचेंगे और इसको आप मिला देंगे। जब इसको आप मिला देंगे तो आपका जो ट्रायंगल बन जाएगा, इसका नाम क्या करोगे, C रख दो। तो आपका ट्रायंगल क्या बन जाएगा, CAO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CAO बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए OA की वैल्यू कितनी है, मतलब आपका ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाएगा। ये बच जाएगा OA की वैल्यू √2 है, जो कि ये O है, और ये A है, ये C है, और इसको आपने 1 माना। इस प्रकार से बन जाएगा। फिर यहाँ पाइथागोरस लगाओगे। जब पाइथागोरस यहाँ लगाओगे तो आप कहोगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात √3 आ जाएगा। कौन वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू √3, अर्थात ये वैल्यू आपका √3 आ जाएगा।
अगर वो √3 पूछा है आपसे कि इस नंबर लाइन पे √3 कहाँ होगा, तो आप कहोगे यहाँ कंपास रखो और इस पे बना के यहाँ रखने के बाद उसका जो लेग यहाँ रखोगे, कंपास का जो लेग है यहाँ रखो और इसको जो इतना खोल दो सी तक, खोलने के बाद आप क्या करोगे, ऐसे जो है डॉट 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 इस नंबर लाइन पे आके गिरा दोगे, तो लगभग यहाँ कहीं बनेगा √3। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से मेरे बच्चे, अभी तो ये हो गया, अब इसको ले लोगे, यहाँ भी आप क्या करोगे, 1 खींचोगे, इसको जो है एक ट्रेंगल बनाओगे, ये बच्चे ये जो मिलेगा ये √4 मिलेगा। फिर अब हमें 5 चाहिए, फिर एक बनाओ, फिर इसको ट्रेंगल बनाओ, ये जो मिलेगा ये √5 मिलेगा और इसको अगर आप खींचोगे तो इस प्रकार से जाके यहाँ मिलेगा, तो आप समझो कि √5 जो है इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात आप समझ गए होंगे। हाँ, फिर से एक बार देखना, अगर नहीं समझ में आया है तो इसी वीडियो को 1 बार 2 बार देखो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो लगा के रख दो, ये चलता रहे, अपना तुम काम करते रहो, पढ़ते रहो, इतनी बार देखो कि आपको ये बात समझ में आने लगे बच्चे कि सर इसके बाद ये बोलेंगे, मतलब बोरिंग लगने लगे। देखिए मज़ा आने वाला है, इतनी बार देखो, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। मेरी बात आप समझ गए हैं। आइए फिर हम आगे चलते हैं और जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं।